थ्योरम 8.3 ना, थ्योरम 8.3 if each pair of opposite sides of if each pair of opposite sides of quadrilateral is equal, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. तो एक तो इसका डायग्राम बना लो कि कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, और ए सी इसका डायगोनल, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, गिवन में क्या आ जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, तो इसका मतलब हमको गिवन क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। टू प्रूव में हमको ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल है डी सी के एंड ए डी पैरेलल है बी सी। तो प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, ये दोनों ट्राइंगल में, तो दोनों ट्राइंगल में देखो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। इसके पीछे कारण है गिवन, एंड ए सी इज इक्वल्स टू ए सी कॉमन, ए सी इज इक्वल्स टू ए सी क्या हो जाएगा, कॉमन, ठीक है। तो बाई एस 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 ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, therefore angle ACD is equals to angle CAD by CPCT, और अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो AB पैरेलल DC और सिमिलरली AD पैरेलल BC, hence ABCD is a parallelogram. लिख लिया? चलो देखो एक बार वापस बता देता हूँ कैसे हुआ ये। क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पढ़ो, थ्योरम पढ़ो कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब पहले नाम ही नहीं ले रहा कि ये पैरेललोग्राम है,
ये तो कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है जिसकी आमने सामने की साइड अगर बराबर है तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ए बी सी डी, गिवन में लिख दिया ए बी और डी सी बराबर है, ए बी और डी सी बराबर, और ए डी और बी सी बराबर, ये दोनों साइड्स हमने बराबर। फिर टू प्रूव में हम या तो ये लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, या फिर ए बी पैरेलल डी सी और ए डी पैरेलल बी सी, क्योंकि अगर आमने सामने की साइड्स अगर पैरेलल आ जाती है तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। फिर टू प्रूव में ए बी पैरेलल डी सी करना है और ए डी पैरेलल बी सी। फिर प्रूफ, दो ट्राइंगल लिए, ऊपर वाला ए डी सी और नीचे वाला ए बी सी और ए डी सी। तो ए बी सी और ए डी सी में देखो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये बीच वाली दोनों में कॉमन है, तो कौन सा रूल लग गया, एस एस एस। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी लग गया, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये वाला और ये वाला। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा बाई सीपीसीटी, तो ये मैंने लिखा बाई सीपीसीटी। अब अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो इन एंगल का नाम क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ये चीजें 9 से शुरू हो जाती हैं, 8 9 से, इंटीरियर एंगल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है तो वो जो साइडें हैं वो दोनों पैरेलल होगी, तो ए बी पैरेलल होगी डी सी के, ये मैंने लिखा है ए बी पैरेलल डी सी। ठीक है, फिर सिमिलरली लिख दो ए डी पैरेलल डी सी, क्योंकि नहीं तो इतना का इतना काम वापस करना पड़ेगा। कैसे, फिर आपको डायगोनल लेना पड़ेगा ये और फिर इसको करना पड़ेगा, पर उसको करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिमिलरली लिख दो, तो ये वाला और ये वाला भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। अगली थ्योरम लिखो, थ्योरम 8.4। in a parallelogram in a parallelogram opposite angles are equal। ठीक है, तो इसका मतलब एक पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी। तो गिवन में क्या लिखा हुआ है, गिवन में हम लिखेंगे ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, फिर आएगा टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस बी, नहीं क्या चाहिए, एंगल ए इज इक्वल टू टू प्रूव। तो टू प्रूव में इसको चाहिए इन अपोजिट एंगल इक्वल, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी प्रूव करना है, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना, बराबर। अब आएगा प्रूफ। तो देखो प्रूफ में हम लिखेंगे सिंस ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी इज ए ट्रांसवर्सल। ए बी और सी डी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसके पीछे कारण क्या, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, फिर सिमिलरली दूसरी वाली साइड, सिंस AB पैरेलल CD एंड BC इज ट्रांसवर्सल, तो क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल C एंगल B प्लस C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। B प्लस C कितना हो गया, 180 डिग्री। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1, इसको डालो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर ये वाला AD और BC पैरेलल, AD पैरेलल टू BC एंड DC ट्रांसवर्सल, तो एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 3। फिर कौन सा पेयर बचा, ये AB वाला बचा सिर्फ, तो लिखो AD पैरेलल BC एंड AB ट्रांसवर्सल, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 4। अब एक बार देख लो, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगा तो कहोगे। सुनो, ये तो एक पैरेललोग्राम है, उसने बोल रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग पेयर बनते हैं। कैसे, जैसे देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो A प्लस B का सम 180 डिग्री। फिर ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो A प्लस B इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। फिर ऐसे ही B प्लस C 180, ऐसे ही D प्लस C 180। ये 4 ऐसे मैंने पेयर बना दिए। अब देखो, ये फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को बराबर करो। बराबर किसी को कर सकते हैं, सबका वैल्यू 180 डिग्री है, तो हमको यहाँ लिखना है फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो देखो दोनों का इधर 180 है, तो इसका मतलब LHS भी बराबर होगा। तो एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल C। D से D कट गया, बचा क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। एक प्रूफ हो गया। फिर सेकंड और फोर्थ से नहीं, फर्स्ट और फोर्थ से, फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ, तो क्या है, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D। A से A कैंसिल, बचा क्या, B इज इक्वल टू D। Hence opposite angles of parallelogram are equal। ये आपका प्रूफ होगा। ठीक है।